अरे भाई, बांग्लादेशी भी तो इंसान हैं और उन्हें भारत में रहने का पूरा हक है। जी हाँ, सुनकर चौंक गए ना। ये बयान दिया है सैयदा हमीद ने, जो कि कांग्रेस सरकार में योजना आयोग की सदस्य रह चुकी हैं। लेकिन ये महिला बांग्लादेशियों की आखिर इतनी वकालत क्यों कर रही हैं? आइए जानते हैं। असम की हेमंता बिस्वा शर्मा सरकार पिछले कुछ समय से अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। सरकार का कहना है कि वो एक एक व्यक्ति की जांच कर रही है। अगर कोई बांग्लादेशी नागरिक अवैध रूप से पाया जाता है तो उसे तुरंत बॉर्डर पार भेज दिया जाता है। यह अभियान असम में काफी तेजी से चल रहा है, क्योंकि असम सरकार का मानना है कि अवैध घुसपैठ असम की संस्कृति और जमीन के लिए खतरा है। लेकिन इस अभियान के बीच एक ऐसा बयान सामने आया जिसने सियासी तूफान खड़ा कर दिया। ये बयान दिया है सैयदा सैयदीन हमीद ने। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मोहतरमा कौन है, तो सुनिए। सैयदा हमीद पूर्व योजना आयोग की सदस्य रह चुकी हैं और एक जानी मानी समाज सेवी हैं। लेकिन उनके हालिया बयान ने पूरे असम में हंगामा मचा दिया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी लोग भी तो इंसान हैं और उन्हें भारत में रहने का पूरा हक है। जी हाँ, उन्होंने सवाल उठाया कि बांग्लादेशी होना क्या गलत है। आइए आपको पूरी वीडियो दिखाते हैं। हमारा जिगर सब इस वक्त यहाँ मुसलमानों का जो हाल हो रहा है और उनको बांग्लादेशी, और अच्छा बांग्लादेशी बोलने में क्या गुनाह है? अरे भाई, बांग्लादेशी भी तो इंसान है। अरे दुनिया इतनी बड़ी है, बांग्लादेशी भी यहाँ हो सकते हैं। किसी का राइट डिप्राइव तो नहीं कर रहे। ये कहना कि उसका राइट डिप्राइव कर रहे हैं, उसका राइट डिप्राइव कर रहे हैं, ये एक बहुत ही इट्स अ वेरी वेरी ट्रबलसम एंड एन एक्सट्रीमली mischievous and very detrimental to humanity. अरे इंसान हैं तो why can't human beings, अल्लाह ने ये धरती बनाई है इंसानों के लिए, ये हैवानों के लिए तो नहीं बनाई है, इंसानों के लिए बनाई है। अरे एक इंसान अगर एक ज़मीन पे खड़ा है तो उसको इतनी बुरी तरह से उसको खदेड़ के, और जो मैंने मेरे तो एरिया में, मैं तो जामिया मिलिया इस्लामिया में रहती हूँ, वहाँ दिल्ली में मेरे यहाँ बिल्कुल यही तोड़ फोड़ इविक्शन हो रहे हैं। बिल्कुल ये जो ग्वालपाड़ा में हो रहा है वो जामिया में हो रहा है। यानी एक तरह से एक क़यामत है मुसलमानों पे। और हम हिंदुओं के भी हैं, हम क्रिश्चियंस के भी हैं, हम सिखों के भी हैं, हम मुसलमानों के भी हैं, और सबको कॉम्पोजिट कल्चर, गंगा जमनी तहजीब, हिंदुस्तान के कॉम्पोजिट कल्चर के लिए खड़ा होना है। अगर ये सरकार, समझिए ये एक कत्ले आम है, और अल्लाह ताला, भगवान, गुरु कभी इसको माफ़ नहीं करेंगे। एक दिन ये क़यामत का सिलसिला ख़त्म हो। सीएम ऑफ असम वो बोल रहे हैं कि आप लोग यहाँ पे आए हुए हैं और इस सिचुएशन खराब और शांति फैलाने के लिए आप लोग आया है। He told all of you. डीएम के जो भी चाहे करें भाई, वो तो एक he repeats the text that he gets, right? So this is what he has got. He is parroting his bosses, his superiors. Let us put humanity at the top of it. Let us put humanity. God created human beings to live with each other, with equanimity, with peace, with harmony, not with such vindictiveness. It's not going to lead anywhere. आपके लिए political scenario कैसा रहा अभी असम में? What is the political? I love Assam. I've been to Assam since 1997 when I was in the member of the Women's Commission, and I went to Shankar Dev, that festival which is being held now. And I love Assam. I've been to everywhere. कोकराझार में मैं गई, मैं दरांग में गई, मैं बारपेटा में गई, हर जगह में गई हूँ। हमेशा असम लोगों ने, चाहे वो हिंदू मुसलमान, उन्होंने। अब इस बयान पर असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा भड़क गए। उन्होंने इसे कांग्रेस की उस नीति का हिस्सा बताया जिसमें वो अवैध घुसपैठ को जायज ठहराती है। हेमंता ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि दिल्ली में बैठे कुछ लोग जैसे हर्ष मंदर, वजाहत हबीबुल्ला, फयाज शाहीन, प्रशांत भूषण और जवाहर सरकार असम आए और हमारी कानूनी बेदखली को मानवीय संकट बता रहे हैं। लेकिन हेमंता अकेले नहीं थे जिन्होंने सैयदा हमीद के बयान की निंदा की। असम गण परिषद एजीपी ने भी
इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। एजीपी के महासचिव टोलन कोनवान ने कहा कि सईदा हमीद असम में पैदा नहीं हुई, इसीलिए उन्हें असम की असल स्थिति समझ नहीं आती। उनके लिए असम का सम्मान वैसा नहीं है जैसा असम वासियों के लिए है। उन्होंने ये भी कहा कि सैयदा को असम आंदोलन की जानकारी तक नहीं होगी, जो 1970 और 80 के दशक में अवैध घुसपैठ के खिलाफ लड़ा गया था। इस आंदोलन में करीब 860 लोगों ने अपनी जान दी थी। कोनवान ने सवाल उठाया कि आखिर सैयदा कैसे कह सकती हैं कि असम बांग्लादेशियों के बिना अधूरा है। अब इस पूरे विवाद में कांग्रेस पार्टी बैकफुट पर नजर आ रही है। कांग्रेस प्रवक्ता उदित राज ने सईदा हमीद के बयान को गलत ठहराया। उन्होंने कहा कि पिछले 11 साल से केंद्र में भाजपा की सरकार है। इतने समय में अवैध घुसपैठियों को पकड़कर बाहर करना चाहिए था, लेकिन झारखंड, दिल्ली और अब असम में चुनाव के समय ही बांग्लादेशी और रोहिंग्या दिखाई देते हैं। उदित राज ने सवाल उठाया कि अगर बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है तो भारत सरकार क्या कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में होती तो अब तक बांग्लादेश में सेना भेज दी होती। तो दोस्तों, ये है असम में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ का पूरा विवाद। एक तरफ सरकार और स्थानीय संगठन इसे असम के पहचान और संस्कृति के लिए खतरा बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ सैयदा हमीद जैसे लोग इसे मानवता का सवाल बना रहे हैं। इसी बीच सियासत भी गर्म है। कांग्रेस खुद को इस विवाद से अलग कर रही है, जबकि भाजपा और असम सरकार इसे राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी 2024 में फैसला दिया था कि 24 मार्च 1971 के बाद आए बांग्लादेशियों को वापस भेजा जा सकता है और इसके लिए 1950 का कानून पूरी तरह मान्य है। आप क्या सोचते हैं? क्या सैयदा हमीद का बयान मानवता के पक्ष में है या ये असम की पहचान के लिए खतरा है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। सरकारी मंथन के लिए उमेश द्विवेदी की रिपोर्ट।